नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। जीएसटीएन ने एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जारी करी है जिसमें जीएसटीएन ने बताया है कि वो 1 सितंबर 2024 से जीएसटी पोर्टल पे एक नया रूल लागू करने जा रहे हैं। रूल का नाम है रूल 10A ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ये रूल क्या कहता है दोस्तों? अगर आपको याद हो तो ये रूल इंसर्ट किया गया था 2019 में। इसको 2023 में अमेंड किया गया था। तो अमेंडेड रूल 10A जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो अपनी रजिस्ट्रेशन ले रहा है जीएसटी की, वो 30 दिन के अंदर या अपना जीएसटीआर 1 भरने से पहले अपना बैंक डिटेल जो है वो पोर्टल पे अपडेट करेगा। अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना 30 दिन के अंदर या तो अपना बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया या फिर उसकी जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट आ गई है लेकिन वो फिर भी अपना बैंक डिटेल जो है वो अपडेट नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में अब नए रूल के मुताबिक कोई भी टैक्स पेयर जिसने अपनी बैंक डिटेल अपडेट नहीं करी है पोर्टल पे, वो अपना जीएसटीआर 1 नहीं भर पाएगा। तो आइए लेके चलते हैं आपको रूल क्या कहता है और जीएसटीएन ने क्या एडवाइजरी जारी करी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटीएन की एडवाइजरी आई है कि फर्निशिंग बैंक डिटेल्स बिफोर जीएसटीआर 1 न्यू रूल फ्रॉम सितंबर 2024। ये रूल क्या कहता है कि एज पर रूल 10A, ये जीएसटीएन ने बताया है एडवाइजरी जारी करके कि रूल 10A क्या कहता है, ये कब आया था, हम इसको इम्प्लीमेंट कब से कर रहे हैं। हालांकि रूल जो है वो 2019 में आया था, अमेंड जो है वो 2023 में हुआ था, लेकिन जीएसटी पोर्टल ने इसको अमेंड एप्लीकेबल जो है वो 1 सितंबर 2024 से किया है जीएसटी पोर्टल पे। तो रूल 10A कहता क्या है? रूल 10A देखिए आया कब था? 2019 में, अमेंड हुआ था 2023 में। रूल के 10A कहता क्या है कि अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ अ वैलिड बैंक अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of grant of registration or before furnishing details of outward supply in form GSTR 1 or IFF whichever is earlier। यानी कि अगर आपकी या तो GSTR 1 भरने की ड्यू डेट आ गई है या फिर आपके 30 दिन एक्सपायर हो गए हैं नई रजिस्ट्रेशन से, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया, विच एवर इज अर्लियर, तो आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आप अपना GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी टैक्स पेयर जिसने हाल फिलहाल में नया रजिस्ट्रेशन लिया है और उसने अपडेट नहीं किया तो वो भी नहीं भर पाएगा। अगर कोई पुराना टैक्स पेयर है, उसने भी अपना अपडेट नहीं किया है, तो वो भी नहीं भर पाएगा। दोनों ही केस में GSTR 1 आप नहीं भर पाएंगे अगस्त 2024 से। अगस्त का जो 24 का इनेबल होता है पोर्टल पे 1 भरना, वो 1 तारीख को होता है, इसलिए जो जीएसटीएन ने डेट दी है एप्लीकेबिलिटी की वो दी है 1 सितंबर 2024। आगे चलते हैं। रूल 10 हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि 2019 में ये इंसर्ट हुआ था और 2023 में इसको अमेंड किया गया था। 2023 में अमेंडमेंट क्या आई थी? बेसिकली इसको 1 से लिंक किया गया था। पहले ये जो रूल 10 था वो GSTR 1 से लिंक नहीं था, यानी कि टैक्स पेयर अपनी GSTR 1 भर सकता था, 3B नहीं भर सकता था। लेकिन बाद में इसको 3B से हटा के GSTR 1 पे एप्लीकेबल कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कुछ ऐसे फ्रॉड केस आए थे डिपार्टमेंट के पास जहाँ पे जो फ्रॉड फेक रजिस्ट्रेशन थे वो अपना GSTR 3B तो 1 तो भर रहे थे लेकिन 3B नहीं भर रहे थे। तो 3B नहीं भर रहे थे तो उनका 1 तो भरे जा रहा था, क्योंकि 1 ब्लॉक नहीं हुआ था, 3B ब्लॉक हुआ था। तो इसमें गवर्नमेंट को नुकसान क्या हुआ कि एक तो टैक्स नहीं आया, दूसरा उन्होंने 1 भर के जो ITC है वो पास ऑन कर दिया दूसरे टैक्स पेयर्स को। तो अब इन्होंने अमेंडमेंट करके 2023 में लिखा था कि 1 को ही ब्लॉक कर देंगे अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना बैंक डिटेल जो है वो वहाँ पे अपडेट नहीं किया। तो यहाँ पे जीएसटीएन ने बताया है कि भाई आपको अपना बैंक डिटेल जो है वो अपडेट करके रखना है 1 सितंबर 2024 से, अदरवाइज आप अपना 1 नहीं भर पाएंगे। ड्यू डेट यहाँ पे जीएसटीएन ने बता दी है 1 सितंबर 2024। ये रूल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, मंथली टैक्स पेयर के लिए भी और क्वार्टरली टैक्स पेयर के लिए भी। जो मंथली वाले हैं वो GSTR 1 भरेंगे, उनका भी 1 ब्लॉक होगा, और जो क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं वो IFF अगर भरते हैं तो उनका IFF भी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिंक भी बताया हुआ है कि किस लिंक पे जाके आपको अपना बैंक डिटेल जो है वो अपडेट करना है। तो दोस्तों अपना बैंक डिटेल जो है वो अपडेट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अपना GSTR 1 और IFF नहीं भर पाएंगे आगे से। पूरी एडवाइजरी हमने अपने पोर्टल पे अपलोड कर दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस एडवाइजरी से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा एडवाइजरी पढ़ने के लिए और पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा taxreply.com। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको GST से रिलेटेड कंप्लीट डेटाबेस जो है वो मिलता है। आपको यहाँ पे GST की पूरी A to Z नॉलेज यहाँ पे अपडेट मिलती है। साथ में हम आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ हमने इंटेलिजेंट फीचर्स डाले हुए हैं जो टैक्स पेयर के और प्रोफेशनल के काफ़ी काम आते हैं। पूरी लाइब्रेरी एक्सेस करने के लिए आपको लाइब्रेरी का एक प्लान लेना पड़ेगा। हमारे 1 साल से लेके लाइफ टाइम तक के कई सारे प्लान्स हैं। जो प्लान आपको सूट करे आप वो प्लान ले सकते हैं। 1 ईयर से लेके
लाइफ टाइम तक की। कोई भी प्लान आप ले सकते हैं। प्लान लेने के बाद आप पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस कर पाएंगे। और लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।